ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। इस मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर मिला है। उस अमूर्त शरीर का ही एहसास होता है। उसी में सुख दुख का परिणाम होता है जो आपके अनुभव में आता है। उस सुख दुख के परिणाम का ही अनुभव कीजिए। यह अनुभव ही सुखी होने का उपाय है। आपके अमूर्त शरीर के अलावा कोई पदार्थ आपका नहीं है। यह अमूर्त शरीर ही आपका स्वरूप है, जो आनंद का बना हुआ है, जिसमें लीन रहकर ही आप आनंद को पा सकते हैं। सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हमारा स्वरूप सदा ही हमारे साथ है, क्योंकि वह हम स्वयं हैं और अपना अभाव कभी नहीं होता है। तो अपने सन्मुख रहकर अपनी ही वर्तमान अवस्था का अनुभव कर हम अपने आप को सकल दुखों से मुक्त कर सकते हैं, संपूर्ण सुखी कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। और ये कार्य अत्यंत स्वाधीन है। सिर से पैरों तक विभिन्न भागों में जो भी सुख की अवस्था है, आराम या वेदना रूप से उसका एहसास करते हुए रहिए। अत्यंत स्वाधीन उपाय है और यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। इसी उपाय को हमने नहीं किया है, इसीलिए अनादि से अब तक हम मूर्त से बंधे हुए हैं। इंद्रियों को पाकर हम बहिर्मुख रहते हैं और संसार संतति चलती ही रहती है। अब तक हम संसार दशा का अभाव नहीं कर पाए हैं। अपना ध्यान अपनी मूरत पर ही रखिए। इसके विभिन्न भागों पर जहाँ भी आपको इष्ट हो या जहाँ भी आपका ध्यान स्वतः जाता हो, बस बाहर से हमें अपने आप को हटाना है, क्योंकि बाहर हमारा सुख नहीं है। सुख होने का भ्रम होता है। जैसे रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से पानी होने का भ्रम होता है, ऐसे ही हमें मूर्त पदार्थ सुख देते हैं, ऐसा भ्रम होता है। तो मूर्त पदार्थ जो स्वयं सुख स्वभावी नहीं है, वे हमें
सुख कैसे दे सकते हैं। अन्य जीव सुख स्वभावी हैं तो भी वे हमें सुख नहीं दे सकते। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। अपने सुख गुण की जो भी वर्तमान पर्याय है, अवस्था है, वही हमारे अनुभव में आती है और विषयों के लक्ष्य से वह सुख विकृत होता है, मलिन होता है और कालांतर में दुख का कारण बनता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक ही हमारे रहने की सीमा है। इसी में हमें उपस्थित रहना है। इसी से हम सकल राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग हो सकते हैं और वीतराग होने से मूर्त कर्म का संबंध टूटता है और हमारा अमूर्त स्वरूप, बंधन रहित स्वरूप प्रकट होता है, जिसके पश्चात अनंत काल तक फिर दुख नहीं है। ऐसी महान उपलब्धि है अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर से युक्त रहने से परमात्म पद की प्राप्ति है। इसलिए इसी को अपने लिए हितकारी जानकर अपने आप से युक्त रहिए। सिर से पांव तक भले ही क्षेत्र से हमारी सीमा है, पर इसके आश्रय से हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। पर आश्रय से सुखी होने का हमने अनादि से प्रयत्न किया है, पर उसमें हमने धोखा ही खाया है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। पर आश्रय से सुख पाने के लिए हम जो भी यत्न करते हैं, उससे सुख दूर ही जाता है। रेगिस्तान में पानी की तलाश में हम आगे आगे बढ़ते हैं तो फिर मृत्यु के नजदीक आते जाते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं तो फिर दुख बढ़ता जाता है और फिर मामला नियंत्रण से बाहर होता है। हम दुर्गतियों में गमन करते हैं, हीन योनियों में जन्म लेते हैं। फिर मोक्ष मार्ग क्या है, ये विचार करने को भी अवसर नहीं रहता। बस फिर दुखों से जूझते ही रहना होता है। पशु पक्षी रात दिन भोजन की तलाश में ही अपना समय गंवाते हैं। अपने मूर्त की महत्ता को जानिए, अपने आप की महत्ता को। हमारे में मूर्त मिला है लेकिन हम मूर्त नहीं हैं। मूर्त मिला होने से ही
सब दुखों की उत्पत्ति है। स्थूल मूर्त के अलावा सूक्ष्म मूर्त है, जो कार्बन शरीर है, वही संसार का मूल कारण है। उससे ही हमारा चित्र विचित्र रूप बनता है। नाना प्रकार की कषाय और पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं और उसी कर्म बंधन से छूटने के लिए हमें मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है। सारा जगत सुख पाने के लिए मूर्त पदार्थों का ही आश्रय करता है और दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है। सुख के लिए हमें अपनी अमूर्त काया का ही आश्रय करना है। हम अमूर्त हैं और सुख का आलंबन हम स्वयं हैं। अपने आश्रय से अपने लिए हमें सुख पाना है। पर के लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयत्न हमको मिलता है, पर को नहीं मिलता है। पर के संग जीने की हमारी अनादि की आदत है। उस आदत को मिटाकर अपने संग रहना है। अपनी मूर्त के संग, अपने मूर्त के सन्मुख अपने को ही भोगना है। जैसे भी हम हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, सर्वोत्तम हैं। हमारी अमूर्त काया ही हमें मोक्ष देने में समर्थ है। यही कर्म बंधन से मुक्त होकर हमें सुख का अनुभव कराती। आप ही सुख देने वाला और आप ही सुख लेने वाला है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है। इस ललाट के भाग में जो भी स्थिति वर्तमान में आराम वेदना की है, उसको स्वीकार कर लेना है और उसके अनुभव रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। प्रत्येक जीव स्वयं के लिए अच्छा है, स्वयं को ही आनंद देने वाला है। प्रकृति में पराश्रय को कोई स्थान नहीं है। यह जीव अनादि से पर का आश्रय कर रहा है और मूर्त का बंधन भी अनादि से है। पर हम मूर्त का बंधन नष्ट कर अनंत काल तक अमूर्त रूप से, शुद्ध रूप से रह सकते हैं। उसके लिए बस मूर्त का आश्रय छोड़ना है। मूर्त का आश्रय मूर्त पदार्थों को विषय करना ही प्रधानता से है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
ये स्वानुभव का मार्ग विश्राम का मार्ग है, जहाँ हम बाह्य प्रवृत्तियों को रोक देते हैं, बाह्य चेष्टाओं को रोक देते हैं और अपने सन्मुख अपने आश्रय से रहकर विश्राम करते हैं, अपने स्वरूप में विश्राम करते हैं। यह स्वरूप विश्रांति ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। अभिन्न साधन साध्य भाव है, अभेद भक्ति है। स्वयं का ही आश्रय, स्वयं की ही भक्ति है। अपनी महिमा में ही लीन रहना है। अपने सन्मुख रहने में कोई विकल्प नहीं है, विकल्पों की धमाल नहीं है। विकल्प ही हमें दुख देते हैं, आकुल व्याकुल रखते हैं। सुख अपने भीतर था, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और अपने सुख का अनुभव करने के लिए मूर्त काया के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं। न पांचों इंद्रियों के, न मन के, न मस्तिष्क के सहयोग की आवश्यकता है। न हाथ पैरों से, अपनी मूर्त काया से ही कुछ काम करना है। हमें बाह्य पदार्थों के अवलंबन से ही अपने आप को छुड़ाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। ये हमारी स्वतंत्रता है। हम अपने किसी भी भाग का आश्रय कर सकते हैं, किसी भी भाग का संवेदन कर सकते हैं। हमारी काया विशाल है, परमाणु की तरह अचेतन नहीं है, सुख स्वभाव से रहित नहीं है। महिमा चेतन की है और हम अचेतन की महिमा रखते हैं। अचेतन पदार्थों की महिमा छोड़कर हम अपनी महिमा में, चेतन की महिमा में आए तो फिर दुखों का लेश भी नहीं है। इंद्रियों से हम मूर्त पदार्थों का ही आश्रय करते हैं, उन्हीं को देखते जानते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। उनसे सुख होने का भ्रम अवश्य होता है। उनके लक्ष्य में भी सुख हमारे सुख स्वभाव के कारण होता है, उनके कारण नहीं होता। ये बात यदि हमारे हृदय में उतर जाती है तो फिर हम सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपने अवलंबन से रह सकते हैं।
अपने अमूर्त शरीर की शरण में सुख से अनंत काल तक रह सकते हैं। फिर न रोग है, न बुढ़ापा है, न क्षुधा है, न त्रसा है, न कोई अन्य प्रतिकूलता है। वे मूर्त से प्रभावित भी नहीं होते हैं। अमूर्त जीव, शुद्ध जीव यदि आग में भी रहे, पानी में भी रहे, कहीं भी रहे, वह उनसे अप्रभावित रहता है, अपने पूर्ण परमानंद को भोगता है। जैसे किसी बधिर व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसे अपने अनुभव में लीन जीव को बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, तो उन संबंधी राग द्वेष भी नहीं होता है, फिर वह बहिर्मुख भी नहीं रहता है, अपने सर्वांग आनंद को अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। क्योंकि अभी हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए अपने शरीर में हमें अप्रिय संवेदना भी मिलती है। पर जो जो हम अंतर्मुख रहते हैं, त्यों त्यों वह अप्रिय संवेदना कम होते होते फिर समाप्त हो जाती। और इस प्रकार जब हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर हमें अपने भीतर कोई वेदना का अनुभव नहीं होता, अनंत काल तक सुख का ही अनुभव होता है। तो अपने में स्थित होकर स्वस्थ हो जाइए, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई वेदना नहीं होती। एक ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने में स्थित रहकर स्वस्थ रहें। हमारे शरीर में किंचित भी कोई रोग नहीं हो। जब हम अंतर्मुख होते हैं, तो शरीर के कुछ अंगों में हमें अप्रिय संवेदना भी प्राप्त होती, और वह ये बताती है कि हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, और पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने में उपस्थित रहना है। फिर शरीर के किसी भी भाग में किंचित भी वेदना नहीं रहती। अपने सन्मुख अपने में स्थित रहने का अभ्यास करना ही ध्यानाभ्यास है। जिस अभ्यास से जीव मूढ़ कर्मों के संबंध को मिटाकर निर्वाण को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म नहीं लेता, पुनः मूर्त काया को प्राप्त नहीं करता, फिर बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होता हुआ वह अपने अद्भुत अनुपम सुख को भोगते हुए अनंत काल तक रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग, मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। हमारा कोई भाग अनछुआ नहीं रहे, हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। कोई समय हम बिना अपने अनुभव के नहीं रहें, इसी का लक्ष्य बनाइए। और ये लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर लक्ष्य के अनुसार प्रवृत्ति होने लगती है, और उसके फल में हम अल्पकाल में परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी भाग पर लाइए।
दोनों कानों का भाग, पूरा मुखमंडल। अपने गर्दन के भाग पर आइए। यदि हम स्वावलंबी होना चाहते हैं तो फिर वास्तव में मोक्ष दूर नहीं है। सिर से पांव तक यही स्वद्रव्य है और इसी के अवलंबन से यदि हम रहते हैं, अंतर्मुख होकर, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, तो फिर अपना ही संवेदन करते हुए हम वीतराग होते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान, यह मन का भी स्थान माना जाता है। मूर्त मन का जो अति सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, और उसी के सद्भाव में हम विचार कर पाते हैं। तो वह विचार करना भी बंद करना है, क्योंकि वह मूर्त मन के पराधीन है और हमें सकल पराधीनता को छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। पूरा पेट का भाग, श्वासोच्छ्वास के लिए पेट आगे पीछे आता है, उसको महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने पीठ के भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूरत, निश्चित मानिए कि ये परमात्मा की मूरत है। परमात्मा भी ऐसे ही होते हैं, बस उन्होंने बहिर्मुखता को संपूर्ण रूप से मिटाया है और इस कारण से उनको अपने सर्वांग में अनुपम आनंद का अनुभव होता है। और हमें भी बहिर्मुखता छोड़कर संपूर्ण आनंद को पाना है, अनंत काल तक सुखी रहना है। इसलिए ध्यानाभ्यास करते रहिए। मूल पदार्थों का आश्रय घटाते घटाते अपने सन्मुख ही रह जाना है, अपने ही सुख के वेदन में रहना है। ध्यानाभ्यास का ही सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।